को हम तैयार ही नहीं है, किया मोहब्बत में, लेकिन वो काम किया जो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंद है। ये अक्सर आपने वो मौलाना रूम ने भी वो कहानियां बना के मसनी में लिख दी कि जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा, वो अल्लाह से बातें कर रहा था कि या अल्लाह तू मेरे पास आए, मैं तुझे नहलाऊं, फिर तेरे बालों में कंघी करूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बताया कि भाई ये तो अल्लाह के बारे में आपने अकीदा नहीं रखना। वो कहते हैं जब कोई तूर पे मुलाकात हुई तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ही डांट दिया कि तूने मेरे बंदे का दिल दुखा दिया। बेसिकली इन्होंने नांगे पीर जो हर वक्त गलाजत में भरे हुए होते हैं, कपड़े इन्होंने उतारे होते हैं, ना इन्हें कोई पाकी प्रीति का पता होता है, इनको इन्होंने नबियों से बढ़ाया हुआ है। अब मुझे बताएं, मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में अल्लाह ताला के नुमाइंदा है, ये अल्लाह ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है आपने उसकी इस्लाह करनी है। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों डांटना है उस बंदे के पीछे? मूसा अलैहिस्सलाम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, काम तो वो गलत कर रहा था। तो कहते नहीं इश्क की बातें, इस तरीके से आपने इश्क का इजहार करना है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर, अल्लाह की मिस्ल कोई शै नहीं है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, अल्लाह के बारे में हक के सिवा कोई बात नहीं करनी। अब ये हक के सिवा कोई बात नहीं करनी, आपको कौन बताएगा? पैगंबर, अल्लाह ताला की तालीमात की रोशनी में। लिहाजा इल्म के बगैर भाई कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह की खशियत और मार्फत सिर्फ अहले इल्म को है। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, ए नबी फरमाओ कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले क्या बराबर हो सकते हैं? नसीहत तो नहीं हासिल करते मगर अक्ल वाले, यहां आपको कहते हैं इतने चले नंबर लेके, अकल वाले उनकी उम्र गालियां, यानी अकल वालों ने तो अपनी उम्र जाया कर दी है, इश्क वाले नंबर लेके। तो इन्होंने इश्क के नाम के ऊपर इल्म की तौहीन की जो नबियों की विरासत थी। कुरान में नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ है कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए नबी आप भी अर्ज किया करें ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर दे। इल्म की बुनियाद पे ही आप अल्लाह की शनाख्त कर सकते हैं, इल्म की बुनियाद पे आप आखिरत की हमेशा की कामयाबियां कमा सकते हैं। इसके बगैर आप जितना मर्जी जोर लगाते रहे, आप हो सकता है कि अमल कर करके थक जाए लेकिन एंड रिजल्ट जीरो निकले। जो कुरान में आमिलतुन नासिबा, अमल कर करके थक जाने वाले, हज़रत उमर का कौल है इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने कहा इससे मुराद यहूदी और नसरानी वो राहब है जिन्होंने बातें तो बहुत की हैं लेकिन अमल कर करके थक गए। अल्लाह को मतलूब नहीं था, वो पैगंबरों की तालीमात ये नहीं थी। और ये आप कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो 30 साल तक पत्ते खाते रहे। अब ये 30 साल तक पत्ते खाते रहे, ये कौन सा दीन है, ये कौन सी शरीयत है? पता नहीं उन बेचारों ने खाए भी हैं कि नहीं, लेकिन इन्होंने तो उनके मथे मार दिए। फिर आपको कभी बताएंगे जी फलां बुजुर्ग जो है उन्होंने तो 40 साल तक ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना पेशाब किया, ये भी कहते हैं साथ, ना सोए। हम कहते हैं बुखारी मुस्लिम में नबी अलैहिस्सलाम जब गारे हिरा चंद दिनों के लिए तशरीफ ले गए तो टिफिन में खाना साथ लेके गए। आपके लिए तो आसमान से कोई खाना नाजिल नहीं हुआ और तुम्हारे बाबे बगैर खाए पिए जिंदा रहते हैं, सब झूठ है। ये इल्म के बगैर है चीजें। अभी तो मैं वो इल्म डिस्कस कर रहा हूं जिसका ताल्लुक वही के साथ है, इल्मुल वही, रिवील्ड नॉलेज, कुरान और सुन्नत का, किताब और सुन्नत का इल्म, इल्हामी जो अल्लाह ताला पैगंबरों के जरिए देता है। उसमें भी आपने जब तक इल्म हासिल नहीं करना, आपने दीन के एतबार से भी आगे किसी चीज की पैरवी नहीं करनी। एक दूसरा इल्म है, वो है एक्वायर्ड नॉलेज, जो अल्लाह ताला ने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर का इल्म रख दिया है। मसलन पेट्रोल आग को भड़काता है, ये फिजिकल नॉलेज है, हमारी ऑब्जर्वेशन में। कुरान और सुन्नत में कहीं नहीं लिखा हुआ। कुरान और सुन्नत में कहां से आना था? पेट्रोल का पहला जो कुआं है पेंसिल्वेनिया में 1853 में बाकायदा तौर पर दरियाफ्त हुआ। वैसे तो कबल मसीह भी ये तेल निकलता था जमीन से, लेकिन वो क्रूड ऑयल की फॉर्म में चाइना में निकाला जाता था। वो उसे हीलिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्हें नहीं पता था कि आग भी लगाई जा सकती है, इसमें से डीजल और ये सारी पेट्रोल और केरोसिन ये सब कुछ निकाला जा सकता है। ये बाद में पता चला इंसानियत को, बमुश्किल 200 साल पहले की बात है। लेकिन हमें यकीन है कि ऐसा ही होता है। ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर ये भी है कि आप गंदम का दाना बोएंगे, उसमें से खेती निकलेगी, फ्रूट की गुठली बोएंगे, उसमें से उसका दरख्त निकलेगा। ये सारी चीजें फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है। ये भी खुदा का तारुफ करवाती है और आपको कई तवहमात से ये चीजें आजाद करती हैं। साइंस कभी नहीं मानेगी और ना उसे मानना चाहिए कि काली बिल्ली रास्ता काट दे तो नहुसत है, घर की मुंडेर के ऊपर कौवा बोले तो कोई मेहमान आने वाला है, जूती पे जूती चढ़ जाए तो सफर लिखा हुआ है। कुरान और सुन्नत में तो इस किस्म की कोई चीज होगी नहीं ना, वहां तो ये खुराफात हो ही नहीं सकती। साइंस भी नहीं मानती। साइंस ने ना सिर्फ खुदा का तारुफ इंसानियत को करवाया, बल्कि जो झूठे खुदा थे या खुदा के मुकाबले पे झूठे नजरियात बने हुए थे, उनकी मट्टी पलीत करके रखती है। ये सारी की सारी शोबदाबाजियां इन लोगों की खुल गई हैं। अगले जमानों में लोग शोबदाबाजियां करते थे। फास्फोरस का किसी को पता चला है, उसमें आग भड़काई, वो कहते थे पता नहीं क्या कर दिया। आप लोगों को पता यार, जहां के आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, ये कौन सी ऐसी चीज है? जिन चीजों को लोग करामत बना के पेश करते थे, वो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर था। इस दौर में भी ऐसे ऐसे वाकयात हैं, ऑलमोस्ट आज से कोई 15 साल पहले की बात है। तो तरनौल से एक सड़क आगे जंड की तरफ जाती है, वहां पे मुख्तलिफ काले चिट्टे पहाड़ों की वो एक पूरी सीरियल है। वहां पे एक सिटी में किसी जगह मट्टी में से खुशबू निकली
اور لوگوں نے جا کے وہ مٹی سمیٹنی شروع کر دی کہ پتہ نہیں کسی بزرگ کا کوئی اثر ہے یا کوئی ایسا سلسلہ ہو گیا. کچھ دنوں بعد پتا چلا کہ کوئی پرفیوم بنانے والی کمپنی تھی, ان کا پرفیوم ایکسپائر ہو گیا تھا, وہ انہوں نے ڈمپ کیا تھا وہاں اس مٹی میں, اور یہ باقاعدہ اخبار میں خبر آئی, لیکن لوگ لے کے جا رہے تھے. فزیکل فینومین آف نیچر. کسی مزار کے پاس کوئی ایسا چشمہ بہ رہا ہے جس میں سلفر کی تعداد ہے. اب ظاہر ہے سلفر جو ہے وہ بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے, آپ اس سے نہائیں گے, اگر کسی کو پھوڑے پھنسی ہیں تو میڈیکل علاج ہے, اس کو بزرگ کے ساتھ منسوخ کر دیتے ہیں. وہ پانی آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں بھائی, گورے نے ٹیوب میں بنا کے آپ کے حوالے کر دیا. یہ وہ ساری چیزیں جو علم کے ذریعے انسانیت نے سیکھی اور لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے پیش کیا. لیکن جو انبیاء کے معجزات ہیں وہ فزیکل فینومین آف نیچر کو توڑنے والے ہیں. یہ سائنس نہیں کبھی کر سکتی کہ مردے کو زندہ کرتا ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ مٹی کی مورت میں کوئی پھونک مارے اور وہ پرندہ بن جائے. سائنس وہ کچھ کرے گی جو فزیکل فینومین آف نیچر کے اندر ہے, اس سے باہر نہیں ہو سکتا.